जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण पर दिया जोर। और प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर की पंचायतों में चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान। दुर्ग जिले में स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जन्माष्टमी का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर राजधानी रायपुर के सदर बाजार में स्थित गोपाल मंदिर में आज सुबह ही भक्तों को दर्शन के लिए छूट दी गई थी। उसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए गए। कोरोना की वजह से इस बार लोगों की भीड़ नहीं रही। कोविड नियमों के तहत भगवान के दर्शन करने की अनुमति दी गई। जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से लोगों को जीने की सही राह दिखाई। गीता का यह संदेश जनमानस के लिए युगों युगों से पथ प्रदर्शक रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि श्री कृष्ण ने हमें कर्म करने की शिक्षा दी है। उनकी शिक्षाएं सत्य के मार्ग पर चलने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करती हैं। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया है कि जगरगुंडा के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। कोबरा 201, सीआरपीएफ और जिला सशस्त्र बल के जवान तलाशी अभियान के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी गोलीबारी में 4 माओवादी मौके पर ही मारे गए। सुबह सुबह जब हमारी डीआरजी की पार्टी सर्च कर रही थी तो उनके ऊपर में नक्सलियों का काफ़ी हैवी फायर आया। इसका जवाब हमारी पार्टी में भी फायरिंग से दिया और लगभग 2 घंटे की मुठभेड़ चली है, जिसमें काफ़ी हैवी फायरिंग हुई है। उनके साइड से बम वगैरह भी, जो देसी बम है, वो भी दागे गए थे। और 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद जब नक्सली इलाके को छोड़ के भागे तो सर्चिंग करने पर हमको वहाँ से 4 पुरुष नक्सलियों का शव मिला है, जिसमें से 2 यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और एक 303 वेपन है और 3 कंट्री मेड राइफल्स मिले हैं। और जैसा फील्ड से सूचना मिली है उसके हिसाब से काफ़ी और नक्सलियों के घायल होने की खबर है, जिसमें काफ़ी ऑटोमेटिक वालों को अपने साथियों के द्वारा उठाकर ले जाते हुए देखा गया है। मौके से काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सामान भी बरामद हुआ है। तो अंदाज़ा यही है कि कम से कम 40 से 50 की पार्टी वहाँ रही होगी और प्लाटून जो रहता है उस एरिया में उसके होने की संभावना है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से राइफल, भरमार बंदूक सहित दूसरे हथियार भी बरामद किए हैं। देश में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 23 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 56,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक 16,39,000 से ज्यादा व्यक्ति इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 70% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 61,000 व्यक्ति संक्रमित हुए और 534 लोगों की मौत हो चुकी है।
इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 13,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर में 105 मरीज संक्रमित पाए गए। वहीं दुर्ग से 59, रायगढ़ से 28, राजनांदगांव से 18, बिलासपुर से 17, कोंडागांव से 15, दंतेवाड़ा से 14, कांकेर से 12, नारायणपुर, जांजगीर और बेमेतरा से 11 मरीज पाए गए हैं। इसी तरह कोरबा से 9, बलौदाबाजार से 8, बस्तर सुकमा से 7, महासमुंद, सूरजपुर और बीजापुर से 5 मरीज पाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। आयकर विभाग ने धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में चीन की कंपनियों, उनके निकट संपर्कों वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों के परिसरों में छापेमारी की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा है कि कुछ भारतीय कंपनियों के चीन के कुछ नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के धन शोधन में लिप्त होने की जानकारी के आधार पर ही छापेमारी की कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान के दौरान धन शोधन से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए। 40 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में राशि फर्जी तरीके से जमा की गई थी। साथ ही फर्जी कंपनियों का उपयोग कर 1,000 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेज भी मिले। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की 48वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि सांसद रहते हुए मिनी माता ने समाज और महिला उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। श्री बघेल ने कहा कि वे लोगों को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने के कार्य में जुटी रहीं। श्री बघेल ने अभनपुर स्थित लोक निर्माण विभाग कॉलोनी में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का लोकार्पण भी किया। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि श्री अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलें और अपने अधिकार हासिल करने का प्रयत्न करें। इस अवसर पर भारतीय मूल निवासी संघ से जुड़े लोग भी मौजूद थे। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हाथियों की मदद के लिए विभिन्न संरक्षण नीतियों को लेकर दुनिया भर में व्यापक कार्यक्रम होते हैं। एशियाई हाथी पौराणिक काल से ही भारत में धर्म और संस्कृति में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये विशालकाय जीव भारत के भौगोलिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमारी राष्ट्रीय विरासत से जुड़े हाथियों से संबंधित वीडियो साझा किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि भारत में लगभग 60% एशियाई हाथी केवल मजबूत वन्यजीव कानूनों के कारण नहीं, बल्कि हम भारतीयों की जानवरों के प्रति सहिष्णुता और स्नेह के कारण हैं। इधर छत्तीसगढ़ में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज रायपुर स्थित अपने निवास में जंगली हाथी से सुरक्षा निर्देशिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये निर्देशिका मानव हाथी संघर्ष को कम करने में प्रभावी और कारगर सिद्ध होगी। प्रदेश में इन दिनों खेती किसानी का काम जोरों पर चल रहा है। किसान कृषि कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं कुछ जिलों में खाद की कमी की भी जानकारी मिली है। जांजगीर चांपा जिले में खाद की कमी के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कृषि विभाग ने खाद की कमी को दूर करने के लिए सेवा सहकारी समितियों में खाद का स्टॉक पहुंचाया है। कृषि विभाग के उप संचालक MR तिग्गा ने बताया कि खाद की कमी दूर करने के लिए अतिरिक्त स्टॉक मंगाया गया है। अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है। हाँ, थोड़ा सा खाद का किल्लत बीच में हुआ था, लेकिन कल रेक आ गया यहाँ, तो खाद की किल्लत तब समाप्त हो गई है। सभी सोसाइटियों में खाद भेजना शुरू कर दी है। किसी भी किसानों से अभी इस प्रकार की कठिनाई वाला दिक्कत नहीं हो रही किसानों के बीच में। जांजगीर चांपा जिले में 71,000 मैट्रिक टन खाद बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुपात में 69,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बांटी जा चुकी है। गौरतलब है कि जिले में 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है। नहर से सिंचाई की सुविधा होने के कारण यहां धान का व्यापक उत्पादन होता है।
राजनांदगांव जिले के कुछ गांवों में पशुओं के संक्रमित होकर बीमार होने की खबर मिली है। जिले के अंबागढ़ चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, डोंगरगांव, छुई खदान और गंडई सहित अन्य क्षेत्रों के पशुओं में लैम्पी स्किन डिजीज के लक्षण देखे गए हैं। इस बीमारी के प्रकोप से पशुओं को तेज बुखार के साथ पैरों में सूजन और शरीर के विभिन्न भागों में गठान बन जाती है। संक्रमित पशु के संपर्क में आने पर स्वस्थ मवेशी भी बीमार हो जाते हैं। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए पशु चिकित्सक जुटे हुए हैं। इस संबंध में पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप इंदुरकर का कहना है कि इस बीमारी से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। इसके लिए रोकथाम ये है कि अगर किसी पशुओं को अगर ये बीमारी होती है तो उसके तो सबसे पहले उसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए इलाज किया जाता है और इसके द्वारा ना कोई दूसरी बीमारी उसके ऊपर शरीर में उत्पन्न हो, उसके लिए सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए यह उपचार किया जा रहा है। यह एक स्वनियंत्रित बीमारी है। बड़े पशु में यह 10 से 12 दिन के अंदर रहती है, उसके बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। छोटे पशु में भी यह देखने को मिल रहा है, लेकिन छोटे पशु में मृत्यु दर है, लेकिन बड़े पशुओं में इसकी मृत्यु दर नहीं आई है अभी तक। पशुपालक अपने मवेशियों को संक्रमण से बचाने के लिए काफी चिंतित हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं के बीमार रहने से खेती किसानी के कार्य में असर पड़ रहा है। जो मवेशी जो है ना, इसके बदन में बड़े बड़े से दाना टाइप के, माता टाइप के हुआ, उसके बाद भी ना उसके पैर भी सूजन हो गए और सूजन होने के साथ साथ ये बहुत दर्द में बहुत परेशान था और खाने पीने में भी बहुत कम खाना बहुत कम खाता था। ऐसे में इसका बीमारी पता चला कि ये माता है ऐसे करके। पशुओं में होने वाले इस रोग का संक्रमण 12 से 15 दिनों तक रहता है और उसके बाद ही पशु स्वस्थ हो पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर की पंचायतों में 8 से 15 अगस्त तक स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत भटगांव, ढौर, पाटन और पतोरा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति प्रेरित करना है। दुर्ग जिले के सहायक कलेक्टर जितेंद्र यादव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी JS राजपूत ने ग्राम पंचायत भटगांव, ढौर, पाटन और पतोरा का दौरा किया और साफ सफाई के लिए प्रेरित किया। श्री यादव ने बताया कि ग्रामीणों को गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्लास्टिक और दूसरे कचरे के निपटारे के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसा पहले मैंने आपको बताया, इस सप्ताह भर में सरकार ने अलग से हर दिन के लिए एक प्रोग्राम रखा है। जैसे अगर हम आज की बात करें 11 तारीख, तो आज दीवारों की पेंटिंग और उन पे स्वच्छता के कुछ मैसेजेस डालने का आवेदन है। इसके अगर हम पहले देखें तो प्लास्टिक्स का मिनिमम यूज करना, उनका अच्छे से डिस्पोजल करना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पंचायती भवन के दीवारें, रंग रोगन, पेंट, ये सब। फिर बच्चों में इसके प्रति प्रतियोगिता करवाना, ऐसे प्रतियोगिता, गांव की सफाई। और अगर हम देखें तो ये एक स्वच्छ भारत मिशन जो था उसको एक कंप्लीट करता है और किसी भी गांव को ओपन डेफिकेशन प्लस, जिसके तहत जो हमारी पहली सीढ़ी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। पतोरा के ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छताग्राही घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने का काम करते हैं। गांव की नालियों के पास साफ सफाई रखने के लिए ग्रामीण श्रमदान भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छ भारत के अंतर्गत हमारे गांव में कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारे गांव के लोग भरपूर सहयोग के साथ स्वच्छ भारत के अंतर्गत साफ सफाई अभियान, स्वच्छता, शौचालय का उपयोग करना और जितने भी गतिविधियां हैं स्वच्छ भारत के अंतर्गत, वो सारी गतिविधियां हमारे गांव में की जा रही है। गांव में गोबर के उचित निपटारे के लिए व्यवस्था करने के लिए लोगों को कहा गया है। ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गांव में दीवार लेखन और नारा लेखन के साथ ही वृक्षारोपण के लिए भी ग्रामीण काम कर रहे हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण पर दिया जोर। और प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर की पंचायतों में चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान। दुर्ग जिले में स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं ग्रामीण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।